हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेस्टपुर में। मैं हूं अंकित और आज हम मध्य प्रदेश के 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिनमें हम कवर करेंगे राज्यपाल के लिए और राज्यपाल से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आने की संभावना होती है और यहाँ से क्वेश्चन बन भी रहे हैं साथियों। अगर एमपीपीएससी के नवंबर 2022 तक के अगर हम पेपर्स को देखें तो एक राज्यपाल का क्वेश्चन जरूर आ रहा है, चाहे आप सिविल सर्विसेज की बात करो या आप मेडिकल ऑफिसर्स की बात करो या फिर शाखा अधिकारी, किसी भी एग्जाम को देख लीजिएगा आप, आपको वहां पर एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। अंग्रेजी साप्ताहिक जन्मभूमि का प्रकाशन मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल ने किया था? आज का पहला प्रश्न है और इसका आंसर आपके लिए करना है इन चार ऑप्शंस में से पट्टाभी सीतारमैया, केसी रेड्डी साहब, भाई महावीर या फिर हरि विनायक पाटस्कर जी। तो इसका आंसर साथियों आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारमैया साहब, उन्होंने इसका प्रकाशन किया था, है ना। तो यह काफी महत्वपूर्ण है अपने लिए। अब क्वेश्चन पैटर्न बदल चुका है। अब क्वेश्चन ये नहीं आता कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे। अब क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश से जो जुड़े हुए राज्यपाल हैं उन्होंने क्या किया, कौन से स्टेट से आते थे, संविधान सभा के सदस्य रहे या फिर उन्होंने प्रकाशन किया कि नहीं किया। लगातार 3 बार एक क्वेश्चन पूछा है एमपीपीएससी ने पिछले 3 महीने में। द्वारका प्रसाद मिश्र द्वारा जो लोकमत का संपादन किया जाता था, वह लगातार 3 बार आ चुका है ना। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आ कहां से रहे हैं वो भी मैं आपके लिए बता दूंगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखा कि अंग्रेजी साप्ताहिक जन्मभूमि का प्रकाशन मध्य प्रदेश के पट्टाभी सीतारमैया जी करते थे। अगला क्वेश्चन है गांधी गांधीज्म एंड सोशलिज्म के लेखक कौन है? पट्टाभी सीतारमैया, केसी रेड्डी साहब, भाई महावीर या फिर हरि विनायक पाटस्कर जी। तो इसका आंसर भी साथियों मैं आपको बता दूं, इसका आंसर भी पट्टाभी सीतारमैया साहब है। और आपको याद रखना है कि यह गांधीवादी लेखक भी थे, गांधीवादी विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति थे। और आपको याद भी होगा कि कन्फ्लिक्ट भी हुआ था महात्मा गांधी का सुभाष चंद्र बोस के लिए, सुभाष चंद्र बोस जी से। तो वो किस कारण से हुआ था? क्योंकि महात्मा गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाए, लेकिन बन नहीं पाए थे। हालांकि बाद में बने 1948 में। अभी उसका क्वेश्चन भी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे? पहला ऑप्शन है आपके सामने जयपुर, दूसरा ऑप्शन है लाहौर, तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरी और मेरठ। और सन जो है 48, 29, 39 और 46 दिए गए हैं। तो आपको इनमें से बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। मैं बताऊं आपके लिए, तो जयपुर अधिवेशन जो है 1948 का जो जयपुर अधिवेशन है उसमें इनकी जो है नियुक्ति हुई थी, यह आपके लिए याद रखना है। लाहौर जेएल नेहरू से संबंधित है, त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है ना। तो यह आपके लिए याद रखना है। इसके अलावा पट्टाभी सीतारमैया जयपुर अधिवेशन के दौरान ही जो भाषाई आधार की समिति कांग्रेस ने बनाई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी, पट्टाभी सीतारमैया जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे, वह जो है इसके सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल का पूरा नाम क्या है? आसान सा प्रश्न है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना कम होती है, लेकिन एमपीपीएससी और व्यापक का ठिकाना नहीं है कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको पता है कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। भोगूराज पट्टाभी सीतारमैया, भोग सिंह, भोगूराज पट्टाभी राधा रमैया या फिर भूपेंद्र पट्टाभी सीतारमैया। तो यहाँ पर सी तो नहीं होगा साथियों, है ना। उसका सही आंसर है भोगूराज पट्टाभी सीतारमैया। यह महत्वपूर्ण हो जाता है, बीबी सीतारमैया इनका नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक समय तक वर्तमान में, है ना, वर्तमान तक अगर देखा जाए तो वर्तमान में मध्य प्रदेश वर्तमान तक की स्थिति में या आज की डेट में मध्य प्रदेश के सर्वाधिक समय तक राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति कौन रहे हैं? हरि विनायक पाटस्कर साहब, केसी रेड्डी जी, भाई महावीर जी या फिर पट्टाभी सीतारमैया। तो आपको याद रखना है साथियों की एच.एन. पाटस्कर, हरि विनायक पाटस्कर जो है, यह मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक अभी तक राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड धारण किए हुए हैं। 7 वर्ष से अधिक समय इन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पे गुजारा है। मध्य प्रदेश के द्वितीय राज्यपाल थे, यह भी आपको याद रखना है। इनसे जुड़ी हुई एक कहानी भी है, वो मैं कहानी आपके लिए कभी और बताऊंगा। चलते हैं आगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के केंद्रीय विधि मंत्रित्व कार्यकाल में ऐतिहासिक हिंदू कोड बिल लाया गया था। 4 ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन में एक बार फिर से आपके लिए समझा दूं कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से राज्यपाल रहे
जब यह केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे और जब केंद्रीय मंत्री थे तो इन्होंने एक हिंदू कोड बिल लेकर के आए थे, है ना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिल माना जाता है भारतीय संविधान के इतिहास में। आपको बताना है क्या आंसर इसका होगा, पट्टाभी सीतारमैया, हरिविनायक पाटस्कर या फिर भाई महावीर या फिर बलराम जाखड़ साहब। तो बलराम जाखड़ साहब तो नहीं है, भाई महावीर भी नहीं है, पट्टाभी सीतारमैया भी नहीं है ना, तो बचे कौन, हरिविनायक पाटस्कर साहब। यह महत्वपूर्ण है, इनसे जुड़ी हुई कई कहानियां हैं, कभी अगर हम मध्य प्रदेश के राज्यपाल पर डिस्कशन करेंगे तो आपके लिए बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। एक राज्यपाल पर 30-30 मिनट चर्चा करने का कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। सीमा विवाद समिति के सदस्य के रूप में मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल ने कार्य किया हुआ है, बलराम जाखड़ साहब, भाई महावीर जी, एच.एन. पाटस्कर जी या फिर पट्टाभी सीतारमैया साहब। तो इसका आंसर साथियों बता दूं कि इसका आंसर भी जाएगा एच.एन. पाटस्कर जी, है ना। यह पर्वतीय राज्य सीमा आयोग जो असम साइड था उसके भी रहे हैं। दूसरा जो है ये दक्षिण भारत के जो राज्यों की सीमा कॉन्फ्लिक्ट चलती थी या विवाद चलता था उससे संबंधित समिति में भी यह रहे हैं। यह भी इनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। मध्य प्रदेश के राज्यपालों में से कौन से मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, कौन से मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, यह आपके लिए बताना है। पहला है केसी रेड्डी साहब, पीवी दीक्षित साहब, के.एम. चांडी साहब या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें आपका आंसर है केसी रेड्डी साहब। ओके, यह मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं और मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। मैसूर और कुर्ग को मिलाकर के कर्नाटक राज्य की स्थापना की गई थी। यह क्वेश्चन भी आपसे कभी पूछा जाए तो आपसे आंसर इसका आना चाहिए। ठीक है, जब राज्यों के गठन की बात पढ़ते हैं अपन तो राज्यों के गठन में यह पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपालों में कौन से जनवाणी के संपादक रहे हैं, रेड्डी साहब, आनंदीबेन पटेल जी, सी.एम. पुनाचा जी या फिर निरंजन नाथ बांचू साहब। तो इसका आंसर साथियों केसी रेड्डी साहब है। और केसी रेड्डी साहब जो है यह इन्होंने पीवी दीक्षित साहब को नियुक्त किया था राज्यपाल, कार्यवाहक राज्यपाल। क्यों किया था उसके पीछे की कहानी मैं आपके लिए बता दूं। क्या हुआ कि केसी रेड्डी साहब को हिंदी शुद्ध नहीं आती थी, या तो यह अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते थे दक्षिण भारत की कन्नड़ साइड की, है ना, या फिर इंग्लिश बोलते थे। और मध्य प्रदेश में जो विधानसभा का सत्र होता है तो मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र को आपको करना पड़ता है हिंदी में, उसकी कार्यवाही चलती है। मैक्सिमम जो यूज होता है हमारे यहाँ हिंदी लैंग्वेज यूज होता है। तो फिर कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर हमारे चीफ जस्टिस साहब पीवी दीक्षित जी को 10 दिनों की लगभग शपथ दिलाई गई और फिर उन्होंने विधानसभा को संबोधित किया, राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा और उसके बाद पुनः इस्तीफा देकर के केसी रेड्डी साहब वापस आए थे। यह कहानी थी मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, कार्यवाहक राज्यपाल के नियुक्त होने की। अगला क्वेश्चन है, ऐसे कौन से राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के जिन्होंने राज्यसभा, जो पहली राज्यसभा थी, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, नवगठित राज्यसभा में सदस्य के रूप में काम किया था, केसी रेड्डी साहब, जीपी सिंह, पीवी दीक्षित या फिर एनडी ओझा। तो यह तो तीनों जो हैं यह कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं साथियों, है ना। और यह न्यायाधीश रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश रहे हैं मध्य प्रदेश के। यहाँ पर मैंने 2-3 क्वेश्चन और आपको लपेट दिए हैं। तो बचते हैं केसी रेड्डी साहब। केसी रेड्डी साहब मध्य प्रदेश में 3rd नंबर पर आए थे, है ना, उन्होंने राज्यपाल का समय संभाला था। इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुका हूं आपके लिए। मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, तो आपके लिए याद रखना है पीवी दीक्षित साहब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपालों में कौन से ग्वालियर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। साथियों आपको एक होमवर्क है, आपको यह याद करना है कि कितने मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, अब उनमें से ये तीनों ऑप्शंस अगर आपको दिखेंगे तो आप समझ जाओगे कि किसका संबंध जो है वह ग्वालियर से रहा है। तो इसका सही आंसर है साथियों पीवी दीक्षित साहब। मध्य प्रदेश के गठन के पहले 1944 से 48 तक जो है इन्होंने मध्य भारत या ग्वालियर का जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हुआ है। मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे पीवी दीक्षित जी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है साथियों। तो ये सिर्फ आपको उन न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश के नंबर तो आप याद कर ही सकते हो जो कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं। तो यहाँ पर इसका साथियों आंसर है 3rd, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की पंचम एवं षष्ठम विधानसभा अवधि के मध्य में दिनांक 30 अप्रैल 1977 से 23 जून 1977 तक राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लगाया गया था। इस अवधि के दौरान राज्यपाल कौन थे? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आपके लिए याद रखना है सत्यनारायण सिन्हा, भाई महावीर, केसी रेड्डी या फिर निरंजन नाथ बांचू अगर आपको ऑप्शन में आते हैं, और उनमें यदि सत्यनारायण सिन्हा का नाम आता है साथियों, तो आपको याद रखना है एसएन सिन्हा या एसएन सिंह, है ना। सिंह भी मिलता है और सिन्हा भी मिलता है। इनके बारे में सुन लो थोड़ा सा, बिहार से आते। दूसरी बात, संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, हालांकि एमपीपीएससी ने एक क्वेश्चन पर डिलीट ही किया था, है ना, लेकिन संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, यही क्वेश्चन एमपीपीएससी ने पूछा था। ठीक है, अब आपका एक होमवर्क और बढ़ गया कि जब जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है उस समय राज्यपाल कौन थे और मुख्यमंत्री कौन थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर हिरेन मुखर्जी ने अपनी किताब पोर्ट्रेट ऑफ पार्लियामेंट में किसे हिज हाइनेस मिस्टर फ्रेग्रेंस कहा है? सत्यनारायण सिन्हा साहब, भाई महावीर, केसी रेड्डी या फिर जीपी सिंह साहब। तो ये उद्यानिकी के लिए मध्य प्रदेश का जो राजभवन है उसमें उन्होंने बहुत उद्यानिकी लगाई हुई है, या कहें तो गुलाब के फूलों को उन्होंने प्रेफरेंस दी है ना। कई सारे जो है फूल वहां पर राजभवन में आपको देखने के लिए मिलेंगे, इनकी बगिया देखने के लिए मिलेगी। तो हिज हाइनेस मिस्टर फ्रेग्रेंस सत्यनारायण सिन्हा को हिरेन मुखर्जी ने अपनी किताब पोर्ट्रेट ऑफ पार्लियामेंट में कहा हुआ है। किस राज्यपाल का जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूं साथियों। इसका आंसर है निरंजन नाथ बांचू साहब, सतना से जो है रिलेट करते हैं। बीडी शर्मा साहब हरियाणा से करते हैं, है ना। और सत्यनारायण सिन्हा का मैं बिहार से बता चुका हूँ। पीवी सीतारमैया जो है यह दक्षिण भारत के निवासी थे। कौन से राज्यपाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य रहे हैं? एनएन बांचू या नरेंद्रनाथ बांचू, आनंदीबेन पटेल, राम नरेश यादव या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों यूजीसी के जो चेयरमैन रहे हैं वह निरंजन नाथ बांचू साहब रहे हैं। दूसरी बात इसमें आप याद रख सकते हो कि यह सिविल सर्विसेज से होकर के आए थे और इनकी टाइम बिल्कुल तय रहती थी, कितना ये किसके साथ कितना टाइम देंगे, बिल्कुल टाइम टू टाइम यह अपने मैनेजमेंट के लिए जाने जाते थे राजभवन के दौरान, है ना। बहुत पढ़ी लिखी पर्सनालिटी थे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल 1947 से 1951 तक संविधान सभा के सदस्य रहे और फिर अस्थायी संसद के सदस्य रहे और 1952 से 1956 तक कुर्ग के मुख्यमंत्री रहे? सीएम पुनाचा, केसी रेड्डी, जेपी सिंह या फिर बीडी शर्मा, भगवत दयाल शर्मा साहब में से आपका आंसर आपको चुनना है। केसी रेड्डी साहब मैं आपको बता चुका हूं कि यह कहाँ के थे, मैसूर के थे। जीपी सिंह मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। भगवत दयाल शर्मा वाला क्वेश्चन अभी एमपीपीएससी ने पूछा था, यह हरियाणा से आते थे, हरियाणा के पूर्व सीएम रहे हैं। और सीएम पुनाचा बचते हैं, तो सीएम पुनाचा जो है साथियों आपको याद रखना है कि सीएम पुनाचा साहब कुर्ग के जो है वह सीएम रह चुके थे। बस कुर्ग और मैसूर को मिलाकर के कर्नाटक बनाया था। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन किस कार्यवाहक राज्यपाल की रचना है? जीपी सिंह, एनडी ओझा, पीवी दीक्षित या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों मुझे लगता है कि इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा। उसके पहले मैं बता दूं कि हमारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की टेस्ट सीरीज चल रही है जो आप ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशल एमपीजी के अगर आपको पढ़ना है इसी प्रकार से जो क्वेश्चंस है तो उनकी जो टेस्ट सीरीज है वो भी हमारे इस पे अवेलेबल है ऐप पे। तो यह ऐप आपके लिए डाउनलोड करनी है और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद बहुत ही कम दाम में 49 रुपीज जो है उससे टेस्ट सीरीज शुरुआत हो जाती है। एमपीपीएससी की हम 18 माह के लिए उपलब्ध करा रहे हैं और मात्र 99 रुपीज में। एसएससी जीडी की भी अवेलेबल है ना। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 250 रुपीज में जो है वह अवेलेबल करा दी गई है और उसमें कई सारे अभी टेस्ट जो है अपलोड होते जा रहे हैं। लगभग उसमें 15-16 जो टेस्ट हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। 5-6 टेस्ट और रहे हैं तो वो भी आपके अपलोड हो जाएंगे, है ना। उसके बाद हो सकता है कि कीमतें बढ़ जाए। तो इसका आंसर सुन लीजिएगा, इसका आंसर है जीपी सिंह साहब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है, भारतीय रबर उत्पादक संघ की स्थापना मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल ने की थी? या फिर भारतीय रबर उत्पादक संघ की स्थापना में किसका सहयोग था? तो इसका आंसर आपको बताना है के एम चांडी, भाई महावीर, सीएम पुनाचा या फिर जीपी सिंह में से। तो इसका आंसर सुन लो साथियों, के एम चांडी। इनके बारे में और सुन लो थोड़ा सा। के एम चांडी साहब जो है इन्होंने रबर बोर्ड की स्थापना में भी मदद किया और बाद में रबर बोर्ड के सदस्य बने और फिर अध्यक्ष भी बने,
रबर बोर्ड के लिए विदेश यात्राएं भी काफ़ी की और रबर बोर्ड को स्टेब्लिश करने में मदद की, किसानों का बहुत सहयोग किया, है ना? तो इसलिए ये मजदूर नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। कौन? के.एम. चांडी साहब। तो इनको आपको याद रखना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत ही जल्द। अगर इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, हमारे जो टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, इंस्टाग्राम पेज से जुड़ेंगे, तो आपको काफ़ी सारी मदद मिलेगी। करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से जरूर जुड़ जाइएगा। टेस्ट फॉर एडू आपको सर्च करना है, मिल जाएगा आपको। लगभग 9000 फॉलोअर्स होने वाले हैं हमारे। दूसरी बात, यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आपने दिया है और हम धीरे धीरे आपकी लाइव क्लासेस की ओर बढ़ने वाले हैं। मिलते हैं साथियों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।